मूवी की शुरुआत में हम एक रेसिंग स्टेडियम को देखते हैं जहां बहुत सारी कार होती हैं जो कि रेस लगाने के लिए आई हुई थी। वही हम एक लाल कलर की चमचमाती कार को देखते हैं जिसका नाम है लाइटनिंग मैकक्वीन। रेस शुरू होते ही लाइटनिंग मैकक्वीन अपनी तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ने लगती है और वो थोड़े ही समय में सारे कारों को टक्कर देने लगती है। लेकिन इसी बीच में सारी कार्स अपना टायर्स और अन्य पार्ट्स का रिपेयरिंग करवाते हैं, लेकिन मैकक्वीन अपनी पार्ट्स को चेंज नहीं करवाती क्योंकि उससे बहुत ज्यादा विश्वास था। इस वजह से वो बिना चेंज करवाए ही अपनी रेस जारी रखती है और इसी बीच विन लाइन से 100 मीटर पहले ही मैकक्वीन के टायर ब्लास्ट हो जाते हैं जिस सारे लोग की उम्मीदें टूटने लगती हैं। लेकिन फिर भी मैकक्वीन आगे बढ़ती जाती है और उसे विनिंग लाइन तक पहुंचते ही 2 और कार भी विन लाइन को पार कर जाती हैं, जिसे जज कंफर्म नहीं कर पाते कि कौन विन हुआ। और जूम करने पर पता चलता है कि तीनों कार एक साथ पहुंची हैं, जिससे मैच टाई अप हो जाता है। जिसके बाद एक बार फिर इस रेस को एक वीक बाद कराने का निर्णय लिया जाता है। यह जानकर मैकक्वीन फिर से अपने तैयारी में लग जाता है और वो कुछ दिनों बाद अपने ट्रक दोस्त के साथ उस रेस के लिए निकल पड़ता है, जहाँ रास्ते में उसके दोस्त और उससे नींद आने लगती है, जिससे ट्रक के पीछे वाला दरवाजा खुल जाता है, जिससे मैकक्वीन पीछे के दरवाजे से बाहर आ जाता है क्योंकि वह नींद में होता है। तभी वो अपने सामने देखता है कि अचानक से 3 ट्रक उसके सामने आ जाती हैं, जिसे देखकर वो घबरा जाता है कि कहीं वह टकरा न जाए। लेकिन जब तक वो अपने आप को संभालता है तब तक उसका ट्रक दोस्त कहीं दूर निकल चुका होता है, जिसे इस बात का कोई भनक नहीं होती। यह देखकर मैकक्वीन खूब तेज तेज से अपनी कार को चलाता है और कुछ ही सेकंड में उसे एक ट्रक दिखाई देता है। उसे लगता है कि शायद ये मेरा ट्रक दोस्त है, लेकिन जब वो उसके पास जाता है तो उसका दोस्त नहीं बल्कि दूसरा ट्रक था। यह देखकर वो बहुत परेशान होता है क्योंकि वो उस ट्रक का पीछा करते करते काफी दूर चला आया था और रात होने के कारण वह अपना रास्ता भटक गया था। जिसके बाद वो बहुत तेज से कार चलाता है ताकि वह अपने दोस्त को खोज सके, लेकिन तेज कार होने की वजह से पुलिस भी इसके पीछे पड़ जाती है। अब वो पुलिस को देख अपनी कार और भी तेज चलाने लगता है क्योंकि वह पहले से बहुत बड़ी मुसीबत में था। वह और भी ज्यादा मुसीबत में नहीं पड़ना चाहता, जिस वजह से वह कई सारे वायर में फंस जाता है और रास्ते में आ रही कई चीजों को तोड़ते फोड़ते हुए आगे बढ़ रहा था, जिससे सारे सड़क खराब हो जाते हैं। यह देखकर किसी तरह से पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसे पकड़कर कोर्ट ले जाया जाता है, जहाँ जज कर आती है जो उससे कहती है कि तुमने काफी तेज कार चलाकर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा नुकसान किया है और काफी रोड भी खराब कर दिया है। इसकी सजा यही है कि तुम जल्द से जल्द इस शहर को छोड़कर चले जाओ। तभी वहाँ पर एक फीमेल वकील कार आती है जिसका नाम होता है सेलो, जो जज से कहती है अगर हमने मैकक्वीन को इस सिटी से बाहर भगा दिया तो इसका हमें क्या फायदा होगा। बेहतर होगा कि मैकक्वीन ने जिस तरह सड़क को खराब किया है वो उसी तरह से रोड को ठीक करे, तभी उसकी सजा पूरी होगी। सेलो की ये बात सुनकर सभी लोग इस बात से एग्री हो जाते हैं। अब दूसरी तरफ रेसिंग स्टेडियम में सभी लोग मैकक्वीन का इंतजार कर रहे थे, जहाँ मैकक्वीन का ट्रक दोस्त जैसे ही अपना पीछे का दरवाजा खोलता है तो उसमें मैकक्वीन होता ही नहीं। यह देखकर सारे लोग काफी दुखी हो जाते हैं और सारे जगह हल्ला हो जाता है कि मैकक्वीन कहीं खो गया है। उधर बेचारे मैकक्वीन से अब रोड ठीक कराने का काम शुरू कर दिया गया था, जहाँ मैकक्वीन गिड़गिड़ाते हुए कहता है मुझे छोड़ दो, मेरा रेस है। लेकिन वहाँ उसको कोई बात पर ध्यान नहीं देता क्योंकि ये इसकी सजा थी। जिससे परेशान होकर मैकक्वीन कहता है बताओ अगर मैं इस सड़क को जल्द से जल्द बना लूँ तो क्या मुझे यहाँ से जाने दिया जाएगा। तो वही एक बूढ़ा ट्रक था, वो कहता है हाँ, अगर तुम इस सड़क को बना दोगे तो तुम्हारी सजा पूरी हो जाएगी, जिससे तुम्हें छोड़ दिया जाएगा। अब जल्दी जल्दी से मैकक्वीन अपने काम में लग जाता है, लेकिन वो ठीक से कर नहीं पाता क्योंकि वो उसका काम नहीं है। वह तो एक रेसिंग कार था। और कुछ टाइम बाद जब वहाँ आता है ये चेक करने के लिए काम कैसा चल रहा है तो उसे मैकक्वीन का काम जरा भी पसंद नहीं आता। तो जज मैकक्वीन से कहता है कि तुमने बहुत ही भद्दा काम किया है, तुम्हें इस सड़क को दोबारा से बनाना होगा। तो मैकक्वीन कहता है कि मैंने आपसे पहले ही बताया था कि मैं एक रेसिंग कार हूँ, रोड बनाना मेरे बस की बात नहीं। तो जज कहता है अच्छा तुम रेसिंग कार हो, चलो हम दोनों एक रेस लगाते हैं। अगर तुम इस रेस में जीत गए तो इस सड़क मैं बनाऊंगा और अगर तुम इस रेस में हार गए तो ये रोड तुम्हें कंप्लीट करना होगा। यह सुनकर मैकक्वीन काफी खुश रहता है क्योंकि रेस लगाना उसका बहुत ही पसंदीदा काम था। उसे पूरा विश्वास था कि रेस तो वही जीतेगा, जिस वजह से रेस शुरू होते ही मैकक्वीन बहुत तेज रेस भरता है और उसी स्पीड के साथ आगे बढ़ जाता है। लेकिन जज वहीं का वहीं होता है। काफी स्पीड होने के कारण मैकक्वीन आगे देखता है न पीछे, वो जाकर खाई में कूद जाता है और वहीं फंस जाता है। दरअसल जज यही चाहता था क्योंकि वह मैकक्वीन को सबक सिखाना चाहता था क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से नहीं किया था। इसके बाद अगले दिन से ही मैकक्वीन अपने काम को पूरी लगन के साथ करने लगता है और उसके काम को देखकर सारे लोग बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो अपना काम अब काफी अच्छे से कर रहा था। लेकिन वो काफी टाइम से दिख नहीं रहा था, जिससे उन्हें लगता है कि शायद वो कहीं रेस के लिए चला तो नहीं गया। लेकिन वो तो काफी दूर अपने रेस की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जहाँ वो बुरी तरह से फंस गया था। तभी वहाँ जज कर आती है जो उससे कहता है कि अरे भाई तुमने अपना काम पूरा अभी नहीं किया है, उसे तुरंत कंप्लीट करो। जिसके बाद मैकक्वीन अपने काम में लग जाता है और रात होने पर हम मैकक्वीन को उस बूढ़े कार के साथ देखते हैं जो कि अब दोनों एक अच्छे दोस्त बन गए थे। जिसके बाद वो बूढ़ा कार मैकक्वीन को एक मैदान में ले जाता है जहाँ बहुत सारे पुराने ट्रैक्टर पड़े हुए थे, जिनके पास जाकर दोनों खूब जोर से हॉर्न बजाते हैं, जिसकी वजह से सारे ट्रैक्टर डर के पलट जाते हैं और यह देखकर वह दोनों खूब जोर जोर से हंसते हैं
क्योंकि उन्हें ये करने में काफी मजा आ रहा था। लेकिन यह सब एक हार्वेस्टर देख रहा था और वो उन्हें सबक सिखाने के लिए उनके पीछे आने लगता है। गुस्से में हार्वेस्टर उनके पीछे पीछे और वो दोनों गाड़ी आगे आगे होती हैं, लेकिन वह किसी तरह से भागते हुए बच जाती हैं। अब एक दिन मैक्विन अपने कमरे में जाता है जहाँ पर बहुत सारे कप रखे हुए थे जो कि रेस जीतने पर मिलते हैं। वही उसे एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसे पढ़ने पर उसे पता चलता है कि जज भी पहले एक रेसिंग कार हुआ करता था। यह जानकर मैक्विन काफी खुश होता है और वो भागते हुए जज के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आप भी पहले एक रेसिंग कार थे, और जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा भी रेस है, तो प्लीज आप मुझे कुछ रेस के टिप्स दीजिए ना। लेकिन जज कार उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि वह पहले की बात है, अब मैं रेसिंग कार नहीं हूँ, तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता। जिसके बाद मैक्विन भागते हुए और लोगों के पास जाता है और उन सबसे बताता है कि यार जज साहब पहले एक रेसिंग कार हुआ करते थे, क्या यह बात तुम लोगों को पता थी? रेसिंग कार ये सुनकर वहाँ के सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको मैक्विन पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता, जिससे मैक्विन उदास हो जाता है। अब आगे मैक्विन और सैलो एक लॉन्ग ड्राइव के लिए जाते हैं जहाँ रास्ते में दोनों बातें करते हैं। तो सैलो इससे बताती है कि हमारा शहर पहले बहुत ही प्यारा हुआ करता था, यहाँ लोग घूमने के लिए बहुत दूर दूर से आया करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों बाद यहाँ के नियम में काफी बदलाव कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों ने बिल्कुल ही आना बंद कर दिया। लेकिन तभी मैक्विन अकेले जज को देखता है जो कि अकेले ही रेसिंग की प्रैक्टिस कर रहा था। हालांकि उन्होंने रेसिंग छोड़ दिया था, लेकिन आज उन्हें फिर से अपना पास्ट याद आ गई कि वे कैसे पहले रेसिंग के हीरो हुआ करते थे। वही छुपकर मैक्विन ये सब देख रहा था। उसे यह सब देखकर काफी अच्छा लगता है और वह जल्दी से उनके पीछे जाता है, लेकिन जज उसे देखकर वहाँ से तेजी से चले जाते हैं। तब मैक्विन कहता है, सर आप बहुत अच्छी रेसिंग करते हो, लेकिन ये बात आप हम सबसे छुपाते क्यों हो और आपने रेसिंग छोड़ क्यों दी? तब जज उसे अपनी कहानी बताते हैं कि एक बार रेस के दौरान मेरा बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हो गया था, इतना बुरा कि मैं खुद को चला भी नहीं पा रहा था। फिर मुझे अच्छे से रिपेयर करा गया। ठीक होने के बाद जब मैं फिर से रेसिंग के लिए गया तो मुझे वहाँ पर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और सभी ने कहा कि मैं एक रिपेयर्ड हूँ। अब मुझ में वो ताकत नहीं रही, इसी वजह से मेरा दिल टूट गया और यही मेरी कहानी है। ये सुनकर मैक्विन को बहुत दुख होता है। अब आगे सीन चेंज होता है जहाँ हम देखते हैं कि मैक्विन की सभी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई है और वो उनके साथ अच्छा टाइम बिता रहा है। तभी हम देखते हैं कि मैक्विन का ट्रक दोस्त आ जाता है जो उससे कहता है कि यार मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम यहाँ हो। वो अपने साथ न्यूज रिपोर्टर को भी लाया था जो उसका खूब फोटो खींचते हैं। इसके बाद ट्रक उसे अपने साथ ले आता है क्योंकि रेसिंग कंपटीशन अगले ही दिन होने वाला था। आखिरकार वह दिन आ ही गया था जब उसकी कार की रेसिंग थी। अब आगे रेसिंग शुरू होती है और मैक्विन तेजी से भागने लगता है, लेकिन थोड़ी दूर आगे जाने के बाद उसे सेलो की याद आने लगती है और वो सोचने लगता है कि यार आते वक्त वो उसे ठीक से मिल भी नहीं पाया। तभी उसे जज और उसके बाकी के नए फ्रेंड्स दिखाई देते हैं जो उसके लिए जोर जोर से नारा लगा रहे थे। यह देखकर उसे बहुत खुशी होती है और वो फिर से तेजी से आगे बढ़ने लगता है। वह काफी अच्छा चल रहा था, लेकिन उसके पीछे एक ग्रीन कार थी जो उसे आगे बढ़ता देख काफी गुस्सा हो रही थी और वह मैक्विन को डैमेज करना चाहती थी। तभी उसके पास आकर उसे ओवरटेक करने लगती है, जिससे मैक्विन का टायर पंचर हो जाता है और उसे अपना टायर चेंज करवाना पड़ता है। टायर चेंज कराने के बाद वो फिर से रेस कंटिन्यू रखता है और काफी तेज से आगे बढ़ रहा होता है। उसे आगे बढ़ता देख ग्रीन कार फिर से उसे डैमेज करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार मैक्विन किसी की भी परवाह न करते हुए वो फिनिश लाइन के काफी करीब पहुंच जाता है। वही ग्रीन कार आगे बढ़ने के चक्कर में एक ब्लू कार को टक्कर मार देती है, जिससे वह कार उड़ते हुए पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। उस कार को देखकर मैक्विन को अपना पुराना एक्सीडेंट याद आ जाता है और वो फिनिश लाइन तक पहुंचने के बावजूद भी उसे पार नहीं करता। तभी उसके पास से ग्रीन कार लाइन को क्रॉस करते हुए रेस जीत जाती है, लेकिन उस एक्सीडेंट को देखकर मैक्विन को जज का एक्सीडेंट भी याद आ जाता है और वो तुरंत डैमेज कार के पीछे से फोर्स करते हुए उसे फिनिश लाइन तक लाकर उसे जिता देता है। अब आगे हम देखते हैं कि पहले नंबर पर ग्रीन कार थी, इसलिए उसे बड़ा कप दिया जाता है, लेकिन उसकी जीत पर कोई भी खुशियां नहीं मना रहा था। यह देखकर ग्रीन कार को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि सारे लोगों को पता होता है कि वह रेस कैसे जीता है। वहीं दूसरी तरफ सारे लोग मैक्विन की तारीफ कर रहे होते हैं क्योंकि उसकी अच्छाई सभी की दिल जीत चुकी थी और वो हार के भी जीत चुका था। इसके बाद मैक्विन सैलो से मिलने के लिए आता है, जिससे मिलकर सैलो बहुत खुश होती है और वो कहती है कि तुम्हारे यहाँ आने से यहाँ की खुशियाँ फिर से वापस लौट आई हैं। वही तुम्हें देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आएंगे और हमारा शहर फिर से भी खुशहाल हो जाएगा। दोस्तों इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हारो भी तो ऐसे कि लोग हारने में भी तारीफ तुम्हारी ही करें। तो दोस्तों इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक ऐसे ही जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।